नमस्ते दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी इस सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8 पर। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 6 में पढ़ा था कि अर्जुन कहते हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता कि युद्ध हमारे लिए ठीक भी है या नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध में हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे। और जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम मरने नहीं देना चाहते, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वो आज हमारे सामने मृत्यु के लिए तैयार है, मरने के लिए खड़े हैं। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, कापण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म संभूढ़ चेतः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। श्लोक नंबर 7 में अर्जुन अपनी बात को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि शायद इन्हीं कारणों की वजह से मेरे स्वभाव में कायरता का दोष आ गया है और अब मुझे नहीं जान पड़ता कि धर्म क्या है और क्या है अधर्म। इसीलिए हे कृष्ण, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे कोई ऐसा पक्का उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण ही हो। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, इसीलिए कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। इस समय अर्जुन ये चाहते हैं कि उन्हें समझ में आए कि आखिर उनका कर्तव्य है क्या। वो कितना ही क्यों ना कहे कि मैं सब छोड़ दूंगा, मैं चले जाऊंगा, मेरे लिए तो भिक्षा मांगना ही कल्याणकारक हो जाएगा, लेकिन जो उनके अंदर का स्वाभाविक क्षत्रिय है वो ये बात नहीं मान रहा। वो नहीं मान सकता कि ये युद्ध छोड़ के अधर्म को जीतने दे और कौरव जैसे अत्याचारियों को सारा राज्य दे दे। इसी भ्रम की वजह से उनका स्वभाव कायरों जैसा हो गया है। वो अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो कायर ही करते हैं। उनको नहीं पता कि इस स्थिति में धर्म क्या है, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, और इसी वजह से वो श्री कृष्ण की शरण चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण ही उन्हें बता दे कि सही क्या है और गलत क्या है। इस श्लोक में सबसे पहले अर्जुन ये कहते हैं कि वो मानते हैं कि उनको कापण्य दोष है, मतलब वो दोष जो कृपणता से आता है। कृपणता का अर्थ होता है या तो कंजूसी या तो लालच, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अर्जुन ना तो कंजूस है ना वो लालची हैं। अगर वो लालची होते तो फिर अपना सारा धन हार के कभी वो वनवास न जाते, और अगर वो कंजूस होते तो फिर वो अपना राज्य छोड़ देने की बात ही ना करते। वो ये कहते कि मैं तो अपना राज्य नहीं छोड़ सकता, लेकिन अर्जुन तो ये कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन ना राज्य। इसलिए जो ये शब्द है वो इस्तेमाल तो करते हैं अर्जुन, लेकिन ना वो कंजूसी बता रहे हैं ना वो लालच बता रहे हैं। इस समय जो अर्जुन कृपण दोष बता रहे हैं वो आया तो कृपणता से ही है, पर ना तो वो लालच से आया है ना ही वो कंजूसी से आया है। वो आया है करुणाजनित कायरता से। आप खुद ही सोचिए, एक क्षत्रिय स्वाभाविक ही पराक्रमी होता है, धैर्यवान होता है, चतुर होता है और उसमें शौर्य भी होता है। लेकिन इस समय जो अर्जुन बता रहे हैं वो इसका बिल्कुल उलट है। अर्जुन कहते हैं कि मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझसे तो धनुष भी नहीं संभाला जा रहा। तो वो इस समय करुणा से आई कृपणता मतलब कायरता को बता रहे हैं, उसका दोष बता रहे हैं। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि अर्जुन ये कहते हैं कि मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस समय धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्योंकि उनके अंदर का जो क्षत्रिय है वो तो कहता है कि युद्ध करो, शत्रुओं को खत्म कर दो, अपना राज्य वापस लो, कायरता मत दिखाओ। लेकिन उनके चित्त में जो करुणा है और उसकी वजह से जो कायरता आ गई है वो उनसे कहती है कि सब कुछ छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, भीख मांगकर अपना गुजारा करो, जिस वजह से अर्जुन इतने बड़े भ्रम में आ गए हैं। तीसरी बात, कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि इस समय अर्जुन डर गए थे, अर्जुन भयभीत हो गए थे, इसी वजह से वो कई सारे बहाने दे रहे थे ताकि उन्हें युद्ध ना लड़ना पड़े। लेकिन ये बात गलत है, और गलत क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहां पे हम अर्जुन की बात कर रहे हैं, किसी साधारण मनुष्य की नहीं। वो अर्जुन जिसने जीवन भर युद्ध लड़े हैं, जिसने ना जाने कितने ही महारथियों के पांव उखाड़ दिए जमीन से, जिसने जीवन भर ना जाने कितने ही लोगों को मारा है, हम ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं। और अगर सोचे कि वो डर गए हैं तो फिर आप ही बताइए कितनी गलत बात होगी। दूसरी बात,
हाँ, अर्जुन के मन में भय तो है, लेकिन वो भय कौरवों की सेना के बाहुबल का नहीं है। वो भय इस बात का है कि मैं अपनों को ना खो दूं। हाँ, उनके मन में डर तो है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर मेरे कुल के श्रेष्ठ लोग मर गए तो फिर इस कुल का मार्गदर्शन कौन करेगा? फिर तो मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। हाँ, वो डरते हैं, क्योंकि इस बार उन्हें लगता है कि सब कुछ शांत करने की कीमत इस बार कुछ ज्यादा देनी पड़ेगी। आप खुद सोचिए, अगर अर्जुन डरते कौरवों की सेना के बाहुबल से, तो क्या श्री भगवान उनके साथ खड़े होते? आप खुद ही सोचिए। एक मनुष्य जो डर गया हो, जिसके अंदर अपनी जान जाने का भय हो, जो अपने प्राणों के लिए डरता हो, क्या वो कभी धर्म की स्थापना, सत्य की स्थापना कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से हम ये तो मानते हैं कि अर्जुन डर गए हैं, लेकिन उनके कारण अलग हैं। वो अपनी जान जाने से नहीं डरते, वो इसलिए डरते हैं कि सबकी जान न चले जाए। एक और बात जो हम यहाँ देखते हैं वो यह है कि पहली बार अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब देखने वाली बात तो यह है कि हमेशा से श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच दोस्ती का संबंध रहा है। वो दोनों एक दूसरे का बराबर आदर करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब जाके अर्जुन को ये समझ में आ गया है कि उनके और श्री कृष्ण के बीच में कितना बड़ा फर्क है। वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनको अपना अलौकिक ज्ञान दें, वो उन्हें समझाएं, वो उन्हें बताएं कि सच क्या है। लेकिन भले ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान देने के बाद भी वो कई सारे प्रश्न पूछते रहेंगे, जब तक उनके मन का संशय खत्म ना हो जाए। और दोस्तों, हम भी तो चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे मन का संशय खत्म कर दे। अभी तक हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है, लेकिन हो ना हो अभी बहुत सारे सवाल हमारे मन में भी हैं, और आने वाले श्लोकों में श्री कृष्ण उन सवालों का जवाब भी देंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब चलते हैं श्लोक नंबर 8 पे और जानते हैं कि अर्जुन अपनी बात कैसे खत्म करते हैं। तो श्लोक नंबर 8 में अर्जुन कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनध्याद यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुरणामपि चाधिपत्यम। श्लोक नंबर 8 में अर्जुन कहते हैं कि चाहे मुझे इस पृथ्वी का ये राज्य मिल जाए या चाहे मुझे देवताओं का राज्य मिल जाए, मैं फिर भी नहीं मानता कि इस उपाय से मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक खत्म हो जाए। तो वैसे तो देखा जाए ये श्लोक बहुत ही आसान है और सरल है समझने में, इसीलिए हमने श्लोक 7 और 8 को साथ में पढ़ा है, ताकि ये दोनों श्लोक साथ में खत्म हो और अर्जुन की बात एक साथ खत्म हो जाए। तो यहाँ पे अर्जुन ने बता दिया है कि चाहे मुझे कुछ क्यों ना मिल जाए, चाहे मुझे देवताओं का राज्य ही क्यों ना मिल जाए, इससे मेरा शोक तो नहीं खत्म होगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, अर्जुन इस समय अवसाद में है, इस समय डिप्रेशन में है। क्या एक अवसादग्रस्त मनुष्य राजा बन सकता है? क्या वो प्रजा पालन अच्छी तरह कर सकता है? क्या वो अपने राज्य का अच्छी तरह संचालन कर सकता है? क्या वो अपनी प्रजा को सुखी रख सकता है? क्योंकि सुख से सुख निकलता है, दुख से सुख नहीं निकलता। और दुखी मनुष्य दूसरों को सुखी करने का बस भ्रम फैला सकता है। सिर्फ एक सुखी मनुष्य ही दूसरों को सुख दे सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसी बात को समझते हुए खुद सुख रहने की कोशिश करते हुए, ताकि हम सबको सुखी रख सकें, अपने प्रियजनों को सुखी रख सकें, हम ये दोनों श्लोक खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये दोनों श्लोक बहुत ही सरलता से समझ में आ गए होंगे और इन श्लोकों से आपके जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव भी आया होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए अपना और भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।